SMG लगी, उन्होंने एक ने मुझे यहाँ बट मारा है, दूसरा वो आया उसने मुझे यहाँ पे आगे मारा है, ठीक है, मेरे शोल्डर पे मारा है, दूसरे ये खड़े हुए इनको आगे मारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अभी तक किसी ने इन्वॉल्व किया ही नहीं है हमने, ठीक है। अभी जो वहाँ पे हमने देखा जी इलाका मकीन है सारे, और इसमें हर पार्टी के लोग मौजूद हैं, जमात इस्लामी से भी हैं, MKM से भी हैं, PTI से भी हैं और हमारे पीपल्स पार्टी से भी सब मौजूद हैं। शराब खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब खाना बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास मौजूद है। यहाँ पर एक तवील अरसे से शराब खाना चलाया जा रहा है और शराब खाने के खिलाफ मुख्तलिफ औकात में अदालतों में दरखास्तें भी दायर की गई, एहतजाज भी किया गया, लेकिन आज तक शराब खाना चल रहा है। लेकिन आज जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ भी कानूनी तौर पर ममानत है कि शराब फरोख्त नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद शराब की फरोख्त का अमल जारी था और रोकने पर एक शहरी है उनको जो है वो न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको खून कर दिया गया है। आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था? सर मेरी बात है कि मैं जुम्मे की नमाज का टाइम था, जुम्मे की नमाज के लिए हम जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर इन्होंने शराब पूरे जुम्मे के 1:30 बजे के टाइम पे अपना पब्लिक खड़ी हुई है, ये शराब बेच रहे थे बैठे हुए, तो इनके गार्डों को मैंने बोला कि भाई आप ये सारी पब्लिक अंदर लेके जाओ, रोड पे खड़े नहीं करो, ताकि लेडीज़ का आना जाना है, इलाके मोहल्ले एले मोहल्ले वालों का आना जाना है, आप इस चीज़ को देखें। तो उन्होंने कहा कि आप अपने चौकीदार खुद खड़े किए रखिए या फिर हमारे अंदर मैनेजर से बात करें। जब मैं अंदर बात करने के लिए उनके गार्डों ने आके मुझे धोना शुरू कर दिया, उठा के पीछे से मुझे बट मारा इन्होंने, पीछे से 3 बंदे हथियारों के साथ थे, SMG उनके हाथों के अंदर थी, ठीक है, और वो वीडियो भी मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं कि जिसपे उनके पास SMG लगी, उन्होंने एक ने मुझे यहाँ बट मारा है, दूसरा वो आया उसने मुझे यहाँ पे आगे मारा है, ठीक है, मेरे शोल्डर पे मारा है, दूसरे ये खड़े हुए इनको आगे मारा है, दूसरे हमारे और लोग जो दूसरे मोहल्ले वाले जब जमा हो तो उनको भी मारना कूटना शुरू कर दिया। तो ये शराब खाना तो एक अरसे से वहाँ मौजूद है, तो आपको क्या एतराज़ है? यानी कि आज के दिन शराब खाना आप चला रहे हम, वो चलो अब आप उसको लाइसेंस लीगल है, वो कोर्ट मैटर है, वो कोर्ट में हमारा चल रहा है, लेकिन बात ही कि गली है, लेडीज़ का आना जाना है, फैमिलीज़ का आना जाना है, वहाँ से हमने उनसे ये कहा कि भाई फैमिलीज़ का रास्ता है, यहाँ पे आप पब्लिक को ना खड़ा करें, आप अंदर अपने स्टोर के अंदर लेके चले जाएं। हमारा एतराज़ इस चीज़ के ऊपर था और कोई एतराज़ नहीं था, वो तो कोर्ट मैटर चल रहा है हमारा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और हमें आगे मारना कूटना शुरू कर दिया। तो कितने लोग थे मजमूई तौर पर? तकरीबन वहाँ पे 17 से 18 लोग होंगे, तो असले से लोडेड थे। 6 तो गार्ड थे उनके, ठीक है, 3 के पास तो अपना SMG लगी हुई थी, बड़े हथियार थे, 3 के पास छोटे हथियार थे, जिन्होंने मुझे एक ज्यादा बात बढ़ी आगे कि उन्होंने गन उठा ली और मारा भी। भाई मैंने उनसे कहा कि इसको ये जो आपने पब्लिक बाहर खड़ी की हुई है, जो आपके कस्टमर खड़े हुए इनको अंदर करो, तो उन्होंने कहा हम क्यों अंदर करें, तुम अंदर करो जाके। तो उस पर मैंने उनसे हो गई तू मैं हो गई, तो उन्होंने उठा के मेरे को पीछे से गार्ड आया, उसने आगे मुझे बट मारा तो मैंने दूसरे को पकड़ा, तो दूसरे ने आगे मुझे यहाँ मारा। 4-5 गार्ड थे, वो चारों पांचों गार्ड आके मेरे ऊपर शुरू हो गए। फिर जब ये मेरा छोटा वाला भाई आया तो फिर इस पे इन्होंने दावा बोल दिया, फिर जो बीच में इलाके के अंदर जो दूसरे आए वो उनके ऊपर भी दावा बोलना शुरू कर दिया, सबको उन्होंने मारा कूटना शुरू कर दिया। जब हमने 15 को कॉल की, 15 आधे घंटे बाद आई है, और जब हम थाने के अंदर पहुंचे हैं तो थाने के अंदर तो उनको ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया कि जैसे वो कोई मस्जिद के अंदर से उनको पेश इमाम को लेकर आए हुए हो। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा हमें एक लेटर दे दिया कि जाके आप अपना MLO करवाएं जाके, उनको बिठा के रखा। आपने क्या देखा, क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से इतना इश्तिहाल आया उनको और मारना शुरू कर दिया? देखिए सिर्फ इन्होंने इतना कहा कि भाई यहाँ से औरत जाती है, लेडीज़ जाती हैं, आप यहाँ से ये पब्लिक जो है ये हटाएं, यहाँ से जो आपके शराब लेने आते हैं इनको आप साइड करें, साइड का रास्ता दे। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी, उल्टा इनको अंदर मैनेजर ने बुला के इन पे हथियार उठाए और मारा। यहाँ तक कि ये हमारे मंजूर भाई है, काफ़ी सारे सलाह भाई है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने वेपन तक लोड कर दिए। ये तो अल्लाह ने बचा कराया कि कुछ हमारे बुजुर्ग आ गए मोहल्ले के, उन्होंने उनको हटाया कि भाई फायर तो नहीं मारो, चैम्बर तक लोड हो गए थे। और उनके वेपन आप देखें कि ये लाइसेंस इनको मिले कैसे इस वेपन के, अब ये देखें इन पे जाके। तो इतनी सारी बात होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, यानी कि ये गैर कानूनी है, कानूनी उस हैसियत से तो अलग बात है, लेकिन इस हद तक मारना। देखिए जी, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, चूँकि हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और जुम्मा मुबारक का दिन है, और हमारा जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक जुम्मे के दिन ये शराब खाने की कतन किसी सूरत में ऑन नहीं हो सकते, ना सेल किया जा सकते। उसके बावजूद इन्होंने रश लगाकर वहाँ पर जो इलाके के रिहायशी के ऊपर तशद्दुद किया गया बेदर्दी से, और जब वो सरकारी अदारों के अंदर पुलिस में उसने कार्रवाई करने की कोशिश की तो उनको प्रोटोकॉल भी दी गई। ना सिर्फ प्रोटोकॉल दी गई बल्कि जो है SSP के थ्रू जो है मुतासरा शख्स को थ्रेट भी किया गया। हम ये कह रहे हैं कि आखिर कौन आते हैं जो पीछे हमारी मुस्लिम कंट्री के अंदर एक गैर कानूनी काम करने वाले को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, और एक जो मुतासरा शख्स है जिसको उन्होंने जान से मारने की धमकी ना दी बल्कि जान से मारने की कोशिश की, वो अगर इंसाफ मांगने जा रहा है आप उसको थ्रेट दे रहे हैं और उसकी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम आला अदारों से ये दरख्वास्त करते हैं आपके तवस्सुत से कि ये कानूनी कार्रवाई करें, आप जो है इसको इंसाफ दिलाएं। एजाज सुलंगी को इसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ और इस पर जानलेवा हमला किया गया है, आज इस पे हुआ कल किसी और मुस्लिम पर होगा। और दूसरा, इस लाइसेंस के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर इसकी वेरिफिकेशन की जाए। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है?
हमें इस राय से मालूम हुआ है कि ये जो लाइसेंस है किसी और का है और इस लोकेशन का लाइसेंस नहीं है। ये किसी और लोकेशन के लाइसेंस के ऊपर शराब खाना यहाँ पर चला रहे हैं और आलादारों को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक ये बता दे रहे हैं। यहाँ के जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं वो जाकर इनसे हफ्ता बांधा हुआ अपना शराब लेके आ रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर मसाजिद को आप शहीद करते हुए तो आपको जरा सी तकलीफ नहीं हुई? यहाँ गुजरनाला के ऊपर कई मसाजिद को आपने शहीद कर दिया गया, बेगुनाह लोगों को घरों को मिसमार कर दिया गया। आपने कहा जी ये हमारे का जो बंदा वहां पर इंसाफ मांगने जाता था, आप बोलते थे कार्य सरकार में मदाखलत है। शराब खाना अनलीगल आपने यहाँ पर रखा हुआ है और लोगों पर जानलेवा हमले करा रहे हैं। और डीआईजी साहब, आप एसएसपी से पूछें कि उसने क्यों थ्रेट किया, क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की। वैसे जिस तरह लग रहा है, बाज़ाहिर लग रहा है कि ये एमएलओ करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेशतर जो नजर आ रहे हैं यहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनान है, तो क्या पीपल्स पार्टी बेबस है शराब खाने के आगे कार्रवाई नहीं करवा पा रही? कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही? बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अभी तक किसी ने इन्वॉल्व किया ही नहीं है हमने, ठीक है। अभी जो वहाँ पे हमने देखा जी इलाका मकीन है सारे, और इसमें हर पार्टी के लोग मौजूद हैं। जमात इस्लामी से भी हैं, एमक्यूएम से भी हैं, पीटीआई से भी हैं और हमारे पीपल्स पार्टी से भी हैं, सब मौजूद हैं। हमारा ये इलाकाई मसला है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले का वाकया बताऊं, एसएचओ ने क्लियर कट हमें कहा कि एफआईआर तो दोनों तरफ से कटेगी, वो भी एफआईआर कटवाएंगे आपके ऊपर। क्यों? और हमने बोला यार ये क्या बात हुई, मारा भी उन्होंने, जुम्मे वाले दिन शराब खाना भी उन्होंने खोला हुआ है, सारी चीजें गैर कानूनी वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उनका साथ दे रहे हो। वो आपके कमरे में बैठे हुए हैं एसी के अंदर, और जिनको मारा गया है, जो मुद्दई हैं, वो बेचारे बाहर खड़े हुए हैं लाइन में, उनको बाहर धूप में खड़ा किया हुआ है। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। देखें बात यही है कि हमने पहले भी कोशिश की, बहुत दफा कोशिश की, हमारे इलाका मुखियों ने कोशिश की कि शराब खाने को बंद कराया जाए। शराब खाना खोलने का सबसे पहला तो कानूनी जो तरीक़ेकार है वो ये होता है कि नॉन मुस्लिम आबादी मौजूद होनी चाहिए। नॉन मुस्लिम आबादी शराब खाने के चारों तरफ कहीं भी नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मसाजिद ये मौजूद हैं। आप चारों तरफ आप जाके खुद इसका देखें, हम नहीं बोल रहे, आप जाके खुद विजिट करें। और ये शराब खाना खुला हुआ बीच में, असल में ये ना तो इनका लाइसेंस है, यहाँ का लाइसेंस कहीं और का है, ये यहाँ पे शराब खाना खोल कर बैठे हुए हैं, गैर कानूनी तरीके से ये कर रहे हैं, बदमाशी है फुल टाइम सर। इनके साथ टोटल आला अहकामात जितने भी हो हमारे ऊपर के इदारे सारे मिले हुए हैं इनके साथ। आप कहीं भी हम इनके खिलाफ एप्लीकेशन दायर करते हैं तो उल्टा हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इलाका मुकीन बेचारे सारे शरीफ लोग हैं। आजकल हालात आपके सामने हैं, महंगाई आपके सामने, लोग परेशान हैं, अपने अपने घरों में परेशान है, बेचारा अपने घर नहीं चला पा रहे, वो कहाँ से ये चीज़ें चलाएंगे। ऊपर से जब आप उनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई करोगे तो कैसे करेंगे वो। ये आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और एक बंदा इस गैर कानूनी काम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर एक कातलाना हमला हो जाता है, तो ऊपर तक आप लोगों ने गुफ्तगू नहीं किया, बात नहीं की, क्योंकि आप भी लोकेशन पे गए थे? मैं बिल्कुल लोकेशन पे गया हूँ और मैं बीच बचाव कराने वालों में शामिल हूँ। जब उन्होंने समझियाँ लोड कर दी और चैम्बर कर ली तो मैंने कोशिश की कि यार फायर ना हो, किसी को लग ना जाए। मैंने दोनों तरफ लोगों को रोका, क्योंकि यहाँ से मोहल्ले के लोग आ गए थे, बड़ा इंतशार फैल गया था मोहल्ले में, और जिस वक्त इनकी हालत देखी तो मोहल्ले वालों में और ज़्यादा इंतशार फैला। अभी भाई ने इतने जिक्र किया है कि यहाँ पे इसकी लोकेशन ही नहीं है, यहाँ शराब खाना अलाउ ही नहीं है जहाँ इन्होंने बनाया हुआ। ये मस्जिद की जगह थी ऑलरेडी, यहाँ इन्होंने शराब खाना बना दिया। अच्छा, मुस्लिम आबादी में शराब खाना है। हमने कई दफ़ा आला हुकाम को लिखा इस पे कि आप ये बंद कराएं। यहाँ हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, यहाँ हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं। आए दिन हम कोई ना कोई फड्डे सुनते रहते हैं, आए दिन तलाक़ें हो रही हैं इस शराब की वजह से, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर है, और हमने अभी तक पीपल्स पार्टी को, सलाह भाई ने जैसे कहा, हमने अभी तक पीपल्स पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया। मैं यहाँ से वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। मैंने अपने अभी आपके आने से 2 मिनट पहले अपने ज़िले के सदर को बताया कि भाई ये मामला हुआ है। उन्होंने कहा जी हम करते हैं। मुझे बड़ा सुन के अफसोस हो रहा है कि एसएसपी लेवल का बंदा धमकियां दे। अभी मुझे पता चला है कि अयाज साहब हैं कोई एएसपी, उनको इंक्वायरी दी गई है, और उनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अयाज साहब मेरिट पे काम करेंगे और हमें उनसे उम्मीद है वो हमारा हक और सच का साथ देंगे। एफआईआर अगर नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप? एफआईआर होगी तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपके ऊपर हो जाती है उल्टी तो फिर क्या करेंगे? हमारे ऊपर होगी तो फिर हम दिफा करेंगे अपना, क्या करेंगे, मजबूरी है हमें, फिर इस कानून मुल्क में रहना है तो हमें तो दिफा तो करना पड़ेगा। हम एहतजाज करेंगे, हम रोड बंद करेंगे। आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम रोड बंद करेंगे, ज़ियाउद्दीन वाला बिल्कुल रोड बंद कर देंगे, हम धरना दे देंगे। एहतजाज तो एहतजाज से ही फिर हम देखेंगे फिर कौन आता है। कानूनी रास्ते अपनाने के बाद फिर कानूनी जितने भी रास्ते हम अप्लाई करेंगे कानून को फॉलो करते हुए, ठीक है। इस तरीके से जिस तरीके से अभी ये सारी क्या हमारे लोग मौजूद है, उनको जिन्होंने हमारे पे हथियार उठाए, जिन्होंने चैम्बर लूट किया, उनको एसएचओ के कमरे में एसी वाले रूम में बिठाया गया और हमें धूप में खड़ा किया गया। आधे घंटे के बाद हमारी कोई सुनवाई हुई है।
तो जाके इन्होंने मैं जाके बोला कि आप MLO करवा के आओ। ठीक ये हालत है। आप अदालतों में जिस तरह केसेस आए, सिंध हाई कोर्ट ने भी पाबंद किया था, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि एक तो मुस्लिम आबादी के अंदर नहीं होगा, और मैक्सिमम एक्साइज को पाबंद किया था कि जो उनकी SOPs हैं उस पर अमल दरामद होगा और तब शराब खाने चलाए जाएंगे। अदरवाइज अगर इस तरह मुस्लिम आबादी में मदरसे मस्जिद के करीब है या स्कूल के करीब है तो शादी हॉल को जो ये जो शराब खाने उनको बंद किया जाएगा। अब ये इलाका मकीन न सिर्फ आज बल्कि पहले भी इसी तरह के एहतजाज करते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यकीनी तौर पर ये पीपल्स पार्टी का ही इलाका है, मूसा कॉलोनी के बिल्कुल अतराफ और फैमिली का इलाका है। यकीनी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उनका भी कोई ठोस मौक़िफ़ है तो वो भी सामने आना चाहिए।